अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को। इंग्लिश के टेंसेस में ये सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट टेंस है और सबसे आसान टेंस भी है। उर्दू के वो फिक्रात जिनके आखिर में ता है, ती है या ते है या तू है, ता हूँ आते हैं, उनके लिए इस टेंस को यूज़ किया जाता है। नॉर्मली आम तौर पर ये टेंस जो है इंसान की आदत को जाहिर करता है या हकाइक, जनरल ट्रूथ, जिस तरह सूरज मशरिक से निकलता है, ये एक जनरल ट्रूथ है। या रोज़ाना के काम, मैं रोज़ाना स्कूल जाता हूँ, इस तरह के जो काम होते हैं उनके लिए प्रेजेंट टेंस को इस्तेमाल किया जाता है। अब हम इसके सादा फिक्रात को बनाने का तरीका उसको डिस्कस करेंगे। तो इसमें सबसे पहले तो सब्जेक्ट होता है, जैसे आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, बॉयज़, कोई भी हो। सब्जेक्ट का मतलब है उस काम को परफॉर्म करने वाला, उस काम को करने वाला। उसके बाद आएगा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, जिस तरह गो है, वर्क है, ईट है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म्स हैं। तो इनमें अगर थर्ड पर्सन हो या प्लूरल हो तो एस या ई एस का इजाफा किया जाता है। उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। तो अब हम बात करेंगे कि सिंपल सेंटेंसेस बनते किस तरह हैं। मसलन उर्दू में अगर आप ये कहते हैं कि मैं बाज़ार जाता हूँ, तो उसकी इंग्लिश होगी आई गो टू बाज़ार, आई गो टू द मार्केट, आई गो टू द शॉपिंग मॉल। वो स्कूल जाता है, ही गोज़ टू द स्कूल। तुम क्रिकेट खेलते हो, यू प्ले क्रिकेट। हम गाना गाते हैं, वी सिंग अ सॉन्ग। परिंदे हवा में उड़ते हैं, द बर्ड्स फ्लाई इन द एयर। तो यहाँ पे जो वर्ब की सारी फॉर्म्स हैं वो फर्स्ट फॉर्म्स लगी हुई है। अलबत्ता अगर ही, शी, इट या फिर प्लूरल हो दे, तो उसके साथ एस या एस का इजाफा होता है। अब हम इसके मनफी फिक्रात बनाने के तरीके के ऊपर बहस करेंगे। तो मनफी फिक्रात बनाने के लिए इसमें हमको सिर्फ डू नॉट या डज नॉट का इजाफा करना पड़ता है। तो उसी तरह सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट आई, फिर डू नॉट एक हेल्पिंग वर्ब है। असली वर्ब जो होता है, जिस तरह ईट या स्लीप हो गया, उसकी ये हेल्प करता है, इसलिए इसको हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। और इसको छोटा करके भी पढ़ा जा सकता है। आई डू नॉट ईट की जगह आप आई डोंट ईट, आई डू नॉट स्लीप की जगह आई डोंट स्लीप भी कह सकते हैं। तो आई डू नॉट, उसके बाद आएगा मेन वर्ब, उसकी फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। वी के साथ यही तरीका होगा, यू के साथ भी यही डू नॉट ही लगेगा, और ही, शी, इट, इनके साथ डज नॉट का इस्तेमाल होगा। और दे प्लूरल के साथ यहाँ पे डू नॉट लगेगा, डज नॉट नहीं लगेगा। डज नॉट खाली ही, शी और इट के साथ लगेगा। अब हम इसके मनफी फिक्रात यानी नेगेटिव सेंटेंसेस के ऊपर बात करते हैं। वो स्कूल नहीं जाता, ही डज नॉट गो टू स्कूल। छोटा करके हम इसको ही डजंट गो टू स्कूल भी कह सकते हैं। वैसे प्रॉपर जो जुमला है वो ही डज नॉट गो टू स्कूल है। वो चाय नहीं बनाती, शी डज नॉट मेक टी, और शी डजंट मेक टी। मैं सेब पसंद नहीं करता, आई डू नॉट लाइक एप्पल्स। आप इसको मुखफ़फ़ में आई डोंट लाइक एप्पल्स भी कह सकते हैं। तुम काम नहीं करते, यू डू नॉट वर्क। वो हॉकी नहीं खेलते, दे डू नॉट प्ले हॉकी। अच्छा, अब हम इसके सवालिया फिक्रात बनाने के तरीके पे गौर करेंगे। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, तो उसमें भी सबसे पहले हमको डू और डज को, ये जो ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं, इनको पहले लगा देंगे और सब्जेक्ट को सेंटर में कर देंगे। डू आई, ऑक्सिलरी वर्ब आ गया डू, सब्जेक्ट आ गया आई, उसके बाद वर्ब की वही फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। डू आई ईट एन एप्पल,
डू ऑक्सिलरी वर्ब हो गया, सब्जेक्ट हो गया आई, मेन वर्ब हो गया ईट, ऑब्जेक्ट हो गया एन एप्पल, डू आई ईट एन एप्पल, डू आई एन आई ईट एन ऑरेंज, डू वी गो टू स्कूल, गो आ गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और स्कूल आ गया ऑब्जेक्ट, डू यू गो टू स्कूल, डज शी गो टू स्कूल, ही शी इट के साथ डज लगेगा, ई एस का इजाफा। अब हम इसके इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के ऊपर बात करेंगे। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में क्या वो गाना गाती है, डज शी सिंग अ सॉन्ग, ये एग्जाम्पल्स हैं। तो इनसे फिर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और इसको ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए ये बेहतर होगा कि आप इसकी बहुत सारी एक्सरसाइजेज करें ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो और आपको बोलने से पहले सोचना ना पड़े। क्या अली शोर करता है, डज अली मेक अ नॉइज, क्या वो अपने वालिदैन का हुक्म मानते हैं, डू दे ओबे देयर पेरेंट्स, क्या तुम मेहनत करते हो, डू यू वर्क हार्ड, क्या हम मुतालिया करते हैं, डू वी स्टडी। सवालिया और मनफी फिक्रात की जब बात आती है तो उनको हम किस तरह बनाते हैं, अब उस पर हमने बहस करनी है। उसमें सिर्फ हमने मेन वर्ब से पहले नॉट लगाना है और कोई ज़्यादा इस पर हमने मेहनत नहीं करनी। तो सबसे पहले फिर वही ऑक्सिलरी वर्ब आएगा डू या डज, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की पहली फॉर्म से पहले नॉट लगेगा और उसके बाद ऑब्जेक्ट। डू आई नॉट स्लीप, ऑब्जेक्ट आ गया। उसके बाद या डू वी नॉट ईट द एप्पल्स, क्या हम सेब नहीं खाते, तो डू आ गया पहले ऑक्सिलरी वर्ब, उसके बाद आ गया वी, उसके बाद आ गया नॉट, फिर मेन वर्ब ईट, फिर आ गया ऑब्जेक्ट एप्पल्स। इसी तरह डू यू नॉट गो टू द स्कूल, डज शी नॉट गो टू द कॉलेज, क्या वो कॉलेज नहीं जाती, तो उसमें वही तरीका इस्तेमाल होता है, सिर्फ हमने नॉट को फालतू लगाया है इसके आगे। इसके चंद एग्जांपल्स को हम अब देखते हैं। क्या वो एक साथ नहीं खेलते हैं, डू दे नॉट प्ले टुगेदर, क्या आप पैसे नहीं कमाते हैं, डू यू नॉट अर्न मनी, क्या वो मोटरसाइकिल नहीं चलाती है, डज शी नॉट राइड अ बाइक, क्या एहसान यूनिवर्सिटी में पढ़ाता है, डज एहसन नॉट टीच इन यूनिवर्सिटी, क्या मैं इंग्लिश नहीं बोलता हूँ, डू आई नॉट स्पीक इंग्लिश। तो ये थे इसके इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। तो ये बहुत आसान सा टेंस है और इस पर हम बहुत ज़्यादा मेहनत इसलिए नहीं कर रहे कि इसमें कोई ख़ास बात है भी नहीं, बस सिर्फ एक बात इसमें है, वो ये है कि इसमें वक्त का जिक्र नहीं होता, इसलिए ये आपको ज़्यादा परेशान भी नहीं करता और ये नॉर्मली बहुत कम इस्तेमाल होने वाला टेंस है। अब अगला टेंस जो हम पढ़ेंगे तो उसमें हम ज़्यादा तफसील और बारीकी के साथ उसको पढ़ेंगे और उसमें हम ज़्यादा मिसालें भी लेंगे ताकि आपको किसी चीज़ की समझ ना आए तो वो आपको आपको समझ आने में मदद दें। तो अगली वीडियो तक मेरा इंतज़ार कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला दोबारा आपका आपका आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।